हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका PWL में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी, और हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं और उन वस्तुओं का यदि कोई ना कोई नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, यदि उसका, जैसे अभी आप इस समय क्या कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी फ़ोन क्या है? एक संज्ञा है। फ़ोन एक इलेक्ट्रिक मशीन है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कि वो फ़ोन है, तो क्या हो जाएगा? फ़ोन संज्ञा हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि प्राणी के, वस्तुओं के, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, और उत्पत्ति के आधार के भी 3 भेद होते हैं, और कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। 3 भेद मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार से होती है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। तो हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक टॉपिक, मतलब एक कीवर्ड है कि ये अपने जैसे अकेले होते हैं, ये यूनिक होते हैं, इनके जैसा और कोई नहीं होता। तो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ व्यक्तिगत से है। व्यक्तिगत से अर्थात प्राणी, वस्तु, स्थान के व्यक्तिगत नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अपने जैसे अकेले होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने जैसे क्या होते हैं? ये अपने जैसे अकेले होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे रामायण, रामायण क्या है? अपने आप में अकेले है। महाभारत अपने आप में अकेले है। लखनऊ, लखनऊ शहर, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, गंगा नदी अपने आप में अकेले है, तो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि कोई यूनिक नाम हो या जिसका कोई एक अपने जैसे अकेले हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे रामायण बुक है, इस रामायण बुक की ओरिजिनल कोई कॉपी और नहीं है, मतलब रामायण बुक अपने आप में यूनिक है, अकेले है, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समझ लीजिए, देखिए अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी कोई कॉपी नहीं होती है, और ये क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, अकेले होते हैं। लेकिन जो वही जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी कई कॉपियाँ होती हैं और ये अनेक होते हैं। इसकी कई कॉपियाँ होती हैं और ये अनेक होते हैं। देखिए, ऐसी संज्ञा जिनको हम लक्षण, वेशभूषा, आकार, प्रकार, रूप, दशा, अवस्था, आबादी सुनकर पहचानते हैं, तो अपने जैसे अनेक होते हैं। अपने जैसे अनेक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जैसे क्या होते हैं? अनेक होते हैं। जैसे नर, देखिए जैसे हाथी, हाथी क्या है? कई हाथी हैं इस संसार में, कई हाथी हैं, तो हाथी क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समुद्र, समुद्र क्या है? कई समुद्र है, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। शहर, कई शहर हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। देखिए अभी शहर में हम कह देते हैं कि लखनऊ शहर, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि जो शहर है, उससे लखनऊ जो होता है वो यूनिक नाम होता है, मतलब वो अपने जैसा अकेले है। लेकिन शहर क्या है? वो कई शहर हैं, इस संसार में कई शहर हैं, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुर्सी, कुर्सी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। देखिए शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये शहर में कोई नाम ले लें, जैसे कि लखनऊ, दिल्ली, फैजाबाद, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि कोई स्पेसिफिक नाम लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक पदार्थवाचक, एक पदार्थवाचक होते हैं, और एक समूहवाचक होते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वो संज्ञा जिससे हम नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, या कह सकते हैं कि वो वस्तु जिससे हम नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो ये पदार्थवाचक है। जैसे ऊन, ऊन से हम कुछ बना सकते हैं, जैसे कि स्वेटर बना सकते हैं, तो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। मिट्टी, मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं, तो क्या है? पदार्थवाचक संज्ञा है। अर्थात यदि किसी वस्तु से हम कोई नई चीज़ें बना सकते हैं, तो उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। नहीं, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो है पदार्थवाचक संज्ञा, एक नोट करके है कि पदार्थवाचक संज्ञा को क्या करते हैं हम? नाप तोल तो सकते हैं, नाप तोल तो सकते हैं,
लेकिन गिना नहीं जा सकता है। मतलब पदार्थवाचक संज्ञा क्या होता है, नाप तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, अर्थात ये पदार्थवाचक संज्ञा एक वचन होती है। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है। अब हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, आप लोग जैसे जनरली जानते हैं कि समूह को ही मतलब जिस शब्द को पढ़कर या सुनकर किसी प्राणी या वस्तु के समूह का होना का पता चलता है वो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे भीड़, दल, समिति, परिवार, सेना, बाजार, ये क्या हो जाएगा, सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक संज्ञा भी एक ही जाति के लोगों से मिलकर बनता है, इसीलिए इसका प्रयोग प्रायः एक वचन में करते हैं। जैसे देखिए कोई भी समूह अगर बनता है तो वो समूह जो होता है, यदि कोई समूह बनता है तो वो कई लोगों के एक ही मत से मिलकर बनता है, एक ही सोच से मिलकर बनता है, तो क्या होता है, वही समूहवाचक संज्ञा होती है। अर्थात वही कहने का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के लोगों से मिलकर बनता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा एक वचन होता है। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जिसे हम ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना नापा तोला जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिनका ना कोई निश्चित रंग, रूप, आकार, ना तो देखा जा सकता है, ना पकड़ा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना नापा तोला जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। केवल क्या किया जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है, तो क्या हो जाएंगे, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। जिसे केवल महसूस किया जाए वो भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध, क्रोध को महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस किया जाता है, क्रोध को देखा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्रोध भाववाचक संज्ञा। चौड़ाई भाववाचक संज्ञा। ठंडी, ठंडी को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं या छूते हैं, नहीं ना, हम केवल इसे महसूस करते हैं, तो ठंडी क्या है, भाववाचक संज्ञा। गर्मी भाववाचक संज्ञा। अमीरी भाववाचक संज्ञा। गरीबी भाववाचक संज्ञा। वर्षा भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखिए हमारा संज्ञा यहाँ तो खत्म हो गया। हमने पढ़ा जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के भी दो भेद होते हैं, एक पदार्थवाचक संज्ञा और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। अब हम कुछ एक नया इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं वनडे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन व्यक्तिवाचक में हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन किस में हो जाता है, व्यक्तिवाचक में हो जाता है। कब होता है ये, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य से इतना प्रसिद्धि हासिल कर ले, मतलब अपने काम इतना कर दे या इतना नाम हासिल कर ले कि लोग उसके नाम के साथ साथ उसकी जाति से भी जानने लगे, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे जैसे चाचा नेहरू देश के प्रिय मित्र, सॉरी, चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे, तो चाचा नेहरू यदि शब्द लिया गया तो आपके दिमाग में किसका व्यक्ति का नाम आया या किसके व्यक्ति के इमेज आया। देखिए नेहरू शब्द या नेहरू टाइटल उपनाम कई लोग कई व्यक्ति लगाते हैं, लेकिन यदि नेहरू शब्द आता है तो आपके दिमाग में किसकी इमेज बनती है, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही इमेज बनती होगी। तो उन्होंने अपने कार्यों से इतनी प्रसिद्धि हासिल की कि लोग उनको उनके जाति के नाम से भी पहचानने लगे, तो यही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। अभी हमने यही पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में हो जाती है। देखिए जैसे तेंदुलकर, जैसे तेंदुलकर, देखिए तेंदुलकर कई व्यक्ति के नाम के पीछे उपनाम होगा तेंदुलकर, लेकिन यदि तेंदुलकर नाम लिया जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति को इमेज आता है, सचिन तेंदुलकर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन जातिवाचक संज्ञा में कब होता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमने क्या बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है वो अकेले होता है, यूनिक होता है, लेकिन जब वही जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, उसकी कई कॉपियाँ होती हैं। ठीक, तो यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दें, बहुवचन मतलब कई कॉपियाँ बना दें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, देखिए जयचंद, जैसे जयचंदों को देश से नुकसान है, जयचंद क्या है, जयचंद यदि जयचंद केवल कहा जाए तो जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जयचंदों का है मतलब कि एक जयचंद नहीं कई जयचंदों की बात कर रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति जयचंद की नहीं उनके गुण को केवल बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने पढ़ा नहीं, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में हो
तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाए और वहाँ पर उसके विषय में जानकारी ना देकर उसके जैसे गुणों दोष वाले कई अन्य की बात की जाए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का यह मतलब है कि वो व्यक्ति ही नहीं है, सेम वही व्यक्ति नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के गुण के आधार पर कई लोग हैं। जैसे जयचंद की गुणों के आधार पर कई लोग हैं, उनके कैरेक्टर के या उनके जो मतलब उनके गुण हैं उनके अंदर हैं। वही क्या हो जाएगा, जयचंदो को कह रहा है कि जयचंदो से देश को नुकसान है, तो यहाँ जयचंद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कर दें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन भाववाचक संज्ञा में कब होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिवर्तन भाववाचक संज्ञा में तब होता है जब किसी व्यक्ति को कुछ मान लिया जाता है। मान लिया जाता है मतलब ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, जैसे कालिदास को हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ कालिदास को क्या शेक्सपियर मान लिया गया है। तो जब किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तिवाचक संज्ञा को कुछ मान लिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कालिदास हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो यहाँ शेक्सपियर जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो स्वर्ग क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। यदि आपकी कुछ भी त्रुटि रहती है या यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।